मिलना स्टार्ट हो गए हैं। मेरी मानो तो जितना जल्दी आओगे उतना बेटर है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जो लड़कियाँ पहले आ जाती हैं और अगर उनके रूम में कोई चीज़ है जो टूटी हुई है या फिर ठीक नहीं है तो वो किसी और रूम से जाकर एक्सचेंज कर लेती हैं, तो आप लॉस में रह जाओगे। क्योंकि ये मैंने खुद होते हुए देखा है। जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं फर्स्ट डे ही आ गई थी जिस दिन एडमिशन स्टार्ट हुए थे, तो मुझे पर लकीली मेरे रूम में सब कुछ पहले से था तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कुछ एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ी। बाकी दूसरों के रूम्स में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम था, किसी का टेबल का प्रॉब्लम, चेयर का प्रॉब्लम, तो उन लोगों ने फिर आके उसको दूसरे रूम से लिया जहाँ से वो ठीक था। तो कहीं पे आपको कर्टन्स नहीं मिलेंगे, कहीं पे कर्टन्स की रोड नहीं मिलेंगी, और बहुत से ऐसे हैंगर, अलमीराज में मेरे हैंगर नहीं है, तो वो सब ऐसे करके आपको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप लोग जितना हो सके जल्दी आना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो फैसिलिटीज़ की बात है तो जैसे अभी गर्मियों के टाइम पे अभी तक कूलर प्रोवाइड नहीं हुआ है, बात बहुत चली लेकिन नहीं हुआ, और अब तो थोड़े दिन की बात है, जून हाफ निकल गया और फिर बारिश का मौसम आ जाएगा, तो अभी तक तो कूलर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब कूलर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब 15 to 20 डेज़ मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा नीचे कॉमन रूम है जहाँ AC लगा हुआ है, तो अगर बहुत गर्मी पड़ती है, खास करके 3rd फ्लोर है उस पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो फिर उन बच्चों को नीचे कॉमन रूम में जाके सोने की परमिशन होती है, रात में वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बाकी ऐसे फैसिलिटी, और यहाँ पे अलग अलग टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई होती है। वहाँ जो मैंने आपको केबिन दिखाया था मैम का, वहाँ पे बाकायदा वहाँ नंबर्स और टीचर्स का टाइमिंग, कौन से टाइम पे कौन से टीचर होंगे वो लिखा हुआ होता है। तो जब कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप किसी भी उस टाइम पीरियड के दौरान जो टीचर का ड्यूटी है आप उनको कॉल लगा के कभी भी बोल सकते हो, बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफिस पास में ही है, ठीक है। और आपको और क्या क्वेरीज है, मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। मैथ्स की फ़ीस है वो यहाँ पे 1800 रुपये है पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा तो और जो चीज़ें आपको लग रही है कि आपको कुछ ना कुछ और क्वेरीज़ हैं या और कुछ आपको जानने की ज़रूरत है या क्यूरियस हो आप कुछ और जानने में, तो आप मुझे कमेंट कर देना। एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। और कोई ऐसी चीज़ हुई जिसको देखना है आपको, जिस पे वीडियोज़ वगैरह बनाना है, तो वो भी मुझे बता देना, तो मैं उस बेसिस पे वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है, जो भी बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे 18 जो मिड वाली रो है जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, जो नीचे तो सेकंड फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स हैं उन रूम्स में सबसे डिफरेंट डेकोरेशन है। उस पर बंक बेड आए हैं जो कि अभी रिनोवेट हुए हैं वो रूम्स, उन पर बंक बेड्स आए हैं। बंक बेड्स आपको पता है ना, जो डबल्स होते हैं, बंक बेड आए। तो जो बच्चे वहाँ पे आएंगे और स्टे करेंगे वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि वो जो भी काम वहाँ पे हुआ है वो मेरी क्लास ने करा है, क्योंकि हम इंटीरियर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा वो वर्किंग प्रोजेक्ट था काइंड ऑफ, तो हम सब ने वहाँ पे काम किया है। तो जो भी वहाँ स्टे करेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनको उनका रूम कैसा लगा, क्योंकि अभी जो बच्चे रह रहे हैं वो तो अब काफ़ी तो उन्होंने एडजस्ट किया था, अब वो रूम्स कंप्लीट हुए थोड़े टाइम पहले, मे बी 1 मंथ हुआ होगा, तो वो रहना स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। पर जो न्यू बच्चे आएंगे उनके लिए वो न्यू होगा, क्योंकि वो सारे रूम्स न्यू हैं, मिड वाली रो के सारे रूम न्यू हो गए हैं, उनका रिनोवेशन हुआ है, कलरिंग हुई है, डोर विंडोज़ अलमीराज इन सब पे कलर्स हुए हैं, बंक बेड शिफ्ट हो गए हैं, सिंगल बेड हटा दिए हैं, तो एकदम न्यू होगा।